परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अल्लाहू अकबर अल्लाह कबीर गॉड कबीर, ये वही परमात्मा है जो बनारस में एक जुलाहे की भूमिका करके अपने तत्व ज्ञान को प्रचार करके सशरीर आए थे। सशरीर अपने निज धाम सतलोक को चले गए। उनका कलयुग में समय रहा सन 1398 अर्थात संवत 1455 से सन 1518 अर्थात संवत 1575 तक वो परमात्मा इस धरातल के ऊपर एक मनुष्य जैसी लीला करके एक जनसाधारण जैसा जीवन जी के हमारे लिए एक एग्जाम्पल छोड़कर चले गए। वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक ऐसा जीवन जीते हैं, एक ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं, एक जनसाधारण मनुष्य जैसा। और जैसे आम व्यक्ति कर्म करते हैं ऐसे ही कर्म करके परमात्मा एक उदाहरण हमारे लिए पेश करते हैं कि बच्चों, परमात्मा पाने के लिए विशेष आडंबर या कठिन साधनाओं की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मानुष जन्म हो, कोई जाति मजहब कहीं भी आपका जन्म किसी भी धर्म में हुआ हो, पूर्ण संत आपको मिल जावे, बुराइयों को त्याग देना और बहुत ही सिंपल वे से साधारण तरीके से अपना जीवन जीना। परमात्मा पाने के लिए जंगल पहाड़ों पर या जंगल में जाना आवश्यक नहीं है। भक्ति करने से बात बनेगी। आप अपना कर्तव्य करते हुए, अपना जो आपका स्वाभाविक कर्म है, इनको करते हुए परमात्मा प्राप्ति कर सकते हो। उसके लिए वे स्वयं ही एग्जाम्पल बनते हैं, उदाहरण बनते हैं। परमेश्वर ये दिखाकर गए थे कि मेरे से निर्धन कोई नहीं हो सकता। एक झोंपड़ी में रहना, माता पिता थे मोह बोले, परमात्मा के माता पिता नहीं थे, लेकिन नीरू नीमा नामक एक जुलाहे ने दंपति ने उनको परमात्मा को कमल के फूल से उठाया था और अपने बच्चे की तरह पालन पोषण किया था। वो भी लीला थी परमात्मा की, ना तो जो सबका धारण पोषण करता उसका पालन पोषण कौन कर सकता है। उन्होंने एक लीला दिखानी थी, अपना जीवन एक मनुष्य की तरह ऐसे ही ये लीला करनी थी। प्रत्येक युग में करते आए हैं। उसमें अपने दो मुंह बोले माता पिता, दो बच्चे थे जो मुर्दे जीवित किए थे। लड़के का नाम कमाल, लड़की का नाम कमाली था। और जैसे एक व्यक्ति अपने परिवार का पोषण करता है अपना कर्तव्य कर्म करके, तो जुलाहे का कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा ने यह उदाहरण दिया था कि तुम विश्वास रखो मालिक पे, यहाँ घना जोड़ा तोड़ी के चक्कर में मत पड़ो, ज़्यादा संपत्ति और ज़्यादा संग्रह करने के चक्कर में मत पड़ो, ये काल का जाल है। केवल इतना ही करो जितने आपको आवश्यकता है, बाकी समय मालिक के चरणों में ध्यान रखो। परमेश्वर जी क्या करते थे, कपड़ा बुनते थे और उसको फिर उसकी जो कमाई आती थी कपड़ा बुनने की मजदूरी, उसमें से जो उनके आवश्यक आइटम की आवश्यकता होती थी घर पर खाने पीने के लिए, वो ले आते थे और फिर पैसा बच जाता था उसको धर्म में लगा देते थे, अब भंडारे कर देते थे, भोजन भंडारे कर देते थे, वो संग्रह नहीं करते थे। पुण्यात्माओं हमें उदाहरण देते हैं, परमात्मा संकेत देते हैं, पर हम बालक हैं। हम काल प्रेरणा में आकर के काल के ही भाव में बहे रहते हैं। हम परमात्मा की वाणी पर विश्वास कम करते हैं।
परमेश्वर कहते हैं कबीर जी कि कह कबीर सुनो विषादो मैं तो हूँ विश्वास में। यदि तुम विश्वास करोगे कि मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, सब कुछ कर सकता हूं, तो मैं तुम्हें पूर्ण लाभ दूंगा। और तुम इतना विश्वास नहीं कर पाओगे तो तुम्हें वर्क डन ही मिलेगा। परमेश्वर हमें क्या उदाहरण देते हैं कि इतना मांगो भगवान से कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। केवल इतनी ही डिमांड बहुत घनी हो जाती है। अब यहां देख लो आप, ये बड़े बड़े सेठ साहूकार व्यक्ति, बहुत से उदाहरण हमारे सामने हमारे जीवन में घटित हो चुके हैं। एक अरबपति व्यक्ति सारा जीवन संपत्ति जोड़ने में, फैक्ट्री लाने में व्यतीत किया, और ठीक है साधना पूजा पाठ भी सभी करते हैं, सभी करते हैं, जो पुण्यात्माएं हैं वो सभी कोई न कोई साधना भी करते हैं, लेकिन वो साधना शास्त्र विरुद्ध होने से, शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण होने से वो यूजलेस, वह व्यर्थ होती है। जैसे प्रमाण है पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी मर्जी से पूजाएं मंत्र जाप आदि करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ। तो वो सेठ लोग भी पूजाएं करते हैं, साथ में जैसे भी उनको किसी गुरु ने मार्गदर्शन किया हुआ है या देखा देखी, तो वो साधना तो वैसे व्यर्थ, उसका कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं होता। और जिस धन के लिए वो रात पड़ा ना दिन पड़ा, ना जाने कितने खोटे कर्म किए, पाप किए, वो धन साथ नहीं गया। एक्सीडेंट दुर्घटना में मर गए, कोई तो हेलीकॉप्टर में मर जाता है, कोई कार दुर्घटना में, कोई ट्रेन एक्सीडेंट में, और वो पाप पाप रह गए इकट्ठे, धन यही रह गया, वो पाप साथ ले गया। उन पापों के आधार से फिर हो सकता है उसका जन्म गधे कुत्ते का बनेगा ही बनेगा, ये तो बट नेचुरल है। फिर जिन कोठी और फैक्ट्रियों को अपनी कहा करता था, अब उसमें कोई भी उसको प्रवेश नहीं करने देगा, उसका लठ मारेंगे। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें बताने आए थे कि तुम मनुष्य जीवन आप जी को मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए, और इसका कोई यूज नहीं। यदि आप ये कार्य नहीं करते हो, बाकी जो संतानोत्पत्ति, उनमें मोह ममता, उनकी परवरिश, ये तो पशु पक्षी आपसे भी ज्यादा प्यार और श्रद्धा से करते हैं। तो पशु और पक्षियों के जीवन में और आपके जीवन में कोई भिन्नता नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य जीवन वैसे ही नहीं दिया, क्योंकि जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होते, हम इसकी कीमत से, इसकी वैल्यू से परिचित नहीं है। परमेश्वर ने ये हमें शरीर दिया मनुष्य का, इसमें सद्बुद्धि दी, हाथ पैर ऐसे दिए कि हम मकान बना सकते हैं, झोंपड़ी डाल सकते हैं, गर्मी सर्दी से बच सकते हैं, समय पर खाना बनाकर खा सकते हैं, मेहनत मजदूरी करके हम अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसके इसलिए दिया था परमात्मा ने कि ये सब सुविधा करके आप अपने एक छान डाल के, झोंपड़ी डाल के या मकान बना के, जैसे भी प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हो जो आपके भजन में बाधक हो सकती है। जैसे तूफान आता है, आंधी आ गई, ओले गिर गए, वर्षा आ गई, सर्दी ज्यादा होगी, गर्मी अधिक होगी, उनसे बचने के लिए एक छान डाल लो, एक मकान बना लो साधारण सा, और अपनी रोजी रोटी के लिए काम भी करो और भगवान भी भजो। पुण्यात्माओं, काल ने इस कलयुग में सारे हथकंडे अपना लिए कि ये भगवान भक्ति ना कर सके ये मनुष्य। इतनी विज्ञान की तरक्की करवा दी, ऐसे रेडियो टेलीविजन एफएम दिन रात चलने जा, बकवास किसी टाइम ऑन कर ले टीवी ने, जब नाच गाने शुरू पाएंगे। मोबाइलों के अंदर सारी बकवास भर लो, सारा दिन कान का लाए रहो, दूसरे ना पता के कर रहा, कान में ला और जेब में डाल ले,
सुने जा बकवाद सारा दिन। और फिर अब ये शिक्षा बना दी। अब शिक्षा इसलिए आवश्यक थी, काल ने तो बनाई है हमारे को भगवान से दूर करने के लिए, यह शिक्षा का स्तर। और परमेश्वर ने पता था कि यह शिक्षा स्तर आवेगा, शिक्षा का समय, तो मैं अपने बच्चों को अपनी पहचान बता सकूंगा, सदग्रंथों को दिखा सकूंगा। और जब आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आपके अंदर वो दोष नहीं रहेगा जो शिक्षा से उत्पन्न हुआ। क्या हुआ कि अब कितनी फैक्ट्रियां, कितने प्रकार के ये सरकारी कार्यालय खुल गए। इनमें जो एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, अब ये बहुत बिजी रहते हैं। आप देखो बैंक में एक कलर को समय नहीं लगा रहता है। फिर वो सारा दिन तो वहाँ डिस्टर्ब माइंड आते, फिर क्या गुटी लाओगा या फिर टेलीविजन चलाओगा मनोरंजन के लिए, और फिर पढ़ कर सो जाएगा, तड़के खा कर रोटी सवेरे फिर भाग लेगा। तो और पहले क्या होता था कि सब कोई भेड़ बकरियां पाला करता, कोई गऊ पाल लेता था, कोई वैसे मजदूरी कर लेता था छोटी मोटी। कोई मानसिक ऐसा काम नहीं था, ना किसी का टेंशन थी। परमात्मा टाइम पर टूक दिया करता था, भगवान पर आश्रित थे, वर्षा के लिए प्रार्थना करते रहते थे, मालिक को याद करते थे। तो भक्ति का तो समय वो था बहुत बेस्ट। और अब काल ने ये सारे हथकंडे अपना लिए। इनमें से एक शिक्षा भी है जो डिस्टर्ब करने के लिए हमें इतना ये छोटे मोटे खिलौने बना लिए, कोई जहाज बना लिया, रॉकेट बना ली, और इन्हीं से हम मान बैठे कि हम भगवान से भी सुप्रीम है। नहीं, ये भूल है जीव की। अगर 2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा दया ना करें, और जैसे पीछे हाहाकार मच गई थी, ग्लेशियन खत्म हो गया, और पानी भी नहीं रहेगा, ये हो जाएगा, ये जो चाहे सो कर दे। अब इतनी बर्फ गिर दी, वह ग्लेशियन कर दी सारे का। तो हम क्यों ना उस मालिक से अर्ज करें तो सब कुछ ठीक कर दे। विज्ञान तरीके से हम कितना क्या कर सकते हैं। तो अगर 2 वर्ष वर्षा ना हो ना, ये सारे रॉकेट, ये जहाज उस एयरपोर्ट पर खड़े खड़े जंग लगाए, इनका कोई बैठनिया नहीं पावे इनमें, न ये टेलीविजन देखे, क्योंकि पेट ना भरेगा। बकवाद तो जब आवे, जब हमारे अंदर समय पर टूक मिल जाए प्राणी को। एक बार अकाल गिर गया था, एक भयंकर अकाल गिरा था, और 2 वर्ष पहले तो 1 वर्ष का अकाल बहुत होता था। तो उसमें इतनी हाहाकार मच गई कि जो दिल्ली के सेठ और राजा लोग होते थे, जो नान पुलाव खाया करते थे, उन्हें रोटी भी ना पाई, घास तोड़ तोड़ के खाए, धक्के खाते अंडे, और मर गए भूखे। तो परमात्मा कहते हैं, शहजादे मांगत फिरे, वो दिल्ली के उमराव, जिन रोटी पाई नहीं, जो खाते नान पुलाव। तो 1 वर्ष भी परमात्मा का झटका इन वैज्ञानिक या किसी भी सिरफिरे पर कति नहीं उठेगा। इसलिए परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन आपको इसलिए मिला था कि आप परमात्मा की भक्ति करो और पीछा छुटा व्याह से। तो जैसे अब मानसिक काम ज्यादा हो गया, मानसिक काम नहीं है, उनको टेंशन बनी रहती है। क्यों? पैसे वाला शराब भी पीवे, बकवाद करे, सारे उत्पन्न करेगा। तो शराब पी कर आता है घर में, उसकी पत्नी और बच्चे उससे दुखी हो जाते हैं, टेंशन का कारण बन गया। कोई भी घर खाली नहीं रहा जिसमें कोई नशा ना करते हो। या बिजली क्यों गिर गई? क्योंकि काल नहीं चाहता कि ये प्राणी भक्ति करे। मान लीजिए कोई एक घर का सदस्य उपदेश ले भी लेता है, तो बाकी शेष जो है वो सारे आन उपासक, और कोई ना कोई बैल, कोई मांस खाता है, कोई अंडा खाता है, और कोई शराब पीता है, कोई तम्बाकू पीता है। और फिर आन उपासना में इतने गहरे रंगे जा चुके हैं कि उस सत साधक के साथ संघर्ष शुरू कर देते हैं, उसके नाम को भी खंडित करवाने की चेष्टा करते हैं। ये काल का जाल है। तो इसके लिए हमने सावधान होना है, और पूरे विश्वास के साथ मीराबाई, ध्रुव और प्रहलाद जी की तरह हमने दृढ़ होकर इस मार्ग को
अपना सफल करना है। तो प्रसंग चल रहा है कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। अब हमारे लिए परमात्मा ने ये उदाहरण दिया है कि इस कलयुग में अब वर्तमान में जो माया जोड़न की दौड़ लगी है, ऐसी होड़ लगी है कि इस इंसान को माया के सिवाय पैसे के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना नाता दिखाई देता है, ना कोई लाज शर्म लोग की रह रही है। तो ये ऐसा क्यों हो गया? अज्ञानता से। परमात्मा कहते हैं ये काया तेरी है नहीं, माया कहां से हो, और चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खो। अब काया तेरी है नहीं, शरीर है तेरा नहीं, और तू संपत्ति ना अपनी मान बैठा, नालायक के भूल पड़ गई तेरे। तुम मालिक को याद कर, ये ना तेरी शरीर है ना तेरा संपत्ति है, इन दोनों को भूल जा और मालिक ने याद रख। इस मिट्टी से ये 5 तव का पुतला जब ये समाप्त हो जाएगा, इसका समय पूरा होगा, उसी समय इसको स्वाहा कर देंगे, जला देंगे, ये राख बन जाएगा, पहचान भी नहीं होगी ये किसकी है, और इसके ऊपर गद्दे लोटा करेंगे। और इस मिट्टी से हम लाभ उठा सकते हैं, परमात्मा पा सकते हैं, इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं। उसको भूलकर हम केवल एक ही काम लगे रहते हैं, संपत्ति माया जोड़ने के। अब इधर पश्चिमी देशों में क्या है, माया की कमी नहीं रही, उनके पास बहुत धन हो गया। अब वो धन हो गया तो उनको धन बहुत हो गया, अब उनको शांति नहीं। शांति प्राप्त करने के लिए वो उस माया ने छोड़कर नो कहें बाहर जंगल में बैठते हैं जा करके, हफ्ता 10 दिन 15 दिन किसी तरह शांति मिल रहा है। तो पुण्यात्माओं, इस बीमारी ने कट्ठाई क्यों करे? परमात्मा पर विश्वास रखो, कैसे मदद करेगा भगवान आपकी। कबीर साहब कहते साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। इतना मांगिए। परमात्मा जब आप सच्ची भक्ति करोगे, आपके किसी भी कार्य में बाधा नहीं आने देगा। अब हम अपने परिवार के लिए जो मांग कहा है कि भी हम भी भूखे ना रहे और अतिथि ना भूखा जाए, सब कुछ आ गया। यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, अपने परिवार की आवश्यकताओं को से अधिक डिमांड भगवान से नहीं करना। और फिर जो आपके पास पैसा शेष बचता है उसको पुण्य में अधिक लगाओ, जैसे परमेश्वर ने स्वयं ये लीला करके दिखाई। परमेश्वर कहते हैं दान दिए धन घटे नहीं, चढ़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं कह रहे साहिब कबीर। परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना दिया फिर मांगते फिर यो, परमात्मा सुना नहीं कान। जैसे किसी ने पिछले जन्मों में पुण्य किया है, आज वो गाड़ियों में चलते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था घर की है, और जिन्होंने पूर्व जन्म में दान नहीं किया, आज वो गरीब इतने हो गए हैं, मजदूरी भी कर लेते हैं, कोई कागज चुगते फिरते हैं, दिए भाई बाबा दिए, कोई नहीं देता चवन्नी। तो क्यों नहीं देता? क्योंकि उसने पिछले जन्म में पुण्य नहीं किया। तो कहते हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि देते को हर देत है। किसी ने दान किया है पूर्व जन्म में, तो आज भगवान उसके ठाठ कर रखे हैं, और अब भी दान करोगे तो इस जन्म में भी मिलेगा आपको, और अगले में भी, नेक्स्ट में भी मिलेगा। और दान करोगे ही नहीं तो दोगे, मिलेगा कहां से? देते को हर देत है जहां तहां से आन, और जिसने दान नहीं किया, नहीं दिया, सो मांगते फिर यो, परमात्मा सुने नहीं कान। धर्म बिना दापे नहीं, ये प्राणी प्रपंच, आस बिरानी क्यों करे तन दिया हो तो संच। एक समय परमात्मा कबीर जी जब यहाँ वो परमेश्वर बनारस के अंदर काशी में लीला करने आए हुए थे,
वो यही ज्ञान प्रचार किया करते थे, जैसे दास आपको बता रहा, जो परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपने मुख्य ज्ञान में, तत्व ज्ञान में बोला था। उसी ज्ञान को परमात्मा प्रचार किया करते थे। और दोनों धर्मों को, हिंदू और मुसलमानों को, दोनों को कहा करते, तुम एक ही प्रभु के बच्चे हो, तुम अलग अलग नहीं हो। तुम आपस में झगड़ा करते हो, एक दूसरे को हीन सिद्ध करने की चेष्टा करते हो, ये तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं, क्योंकि तुम परिचित नहीं परमात्मा से। हिंदू को कहते थे और मुसलमानों को भी समझाते थे कि तुम जो साधना कर रहे हो, तुम्हारी साधना ठीक नहीं है। क्या बताया करते थे? सुन का जी राजी नहीं, आप अलह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से ये पकड़ पछाड़ी गाय। जैसे मुसलमान भाई गाय को मारते हैं, काट देते हैं, मांस खाते हैं, तो परमात्मा कहा करते कि तुमने इस गाय को किसके आदेश से काट दिया? ये अल्लाह का आदेश नहीं है मांस खाने का। तुम्हारी किसी जो किताब यानी कतेब को, पवित्र बुक को उठाकर देखो, किसी में भी मांस खाने का आदेश प्रभु का नहीं है। पुण्यात्मा ने तो हिंदू धर्म अपने सदग्रंथों से परिचित है, क्योंकि हमारे जो गुरु लोग थे वो शास्त्र ज्ञानहीन थे, उनको शास्त्रों का कोई पता नहीं था। वो संस्कृत अवश्य जानते थे, संस्कृत में कुछ श्लोक याद करके हमें उनके आधार से कहा करते थे कि हम वेदों और गीता जी तथा पुराणों से ही तुम्हें ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन वो हमें वेदों और गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान बताया करते थे। इसी प्रकार जो मांस खाने का आदेश किसी भी परमात्मा ने नहीं दिया, इसके लिए आपको प्रमाण दिखाते हैं कि मुसलमान धर्म या ईसाई धर्म में किसी भी उस पूर्ण परमात्मा का आदेश मांस खाने का नहीं है। आपको पवित्र बाइबल के अंदर दिखाते हैं, और पवित्र बाइबल की जो वाणी है, पवित्र बाइबल का ज्ञान है, वो लगभग 50-40% पवित्र कुरान शरीफ के अंदर ज्यों का त्यों है। और इनका मानना है, मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म वाले मानते हैं कि हमारा पूर्वज बाबा आदम था। अब बाबा आदम को, यानी जब सृष्टि रची अल्लाह ने, पवित्र बाइबल में लिखा है कि मनुष्य को, उसने कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाऊंगा। परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि भगवान मनुष्य जैसा है, अल्लाह मनुष्य जैसा है, साकार है। जबकि मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म भी परमात्मा को निराकार कहते हैं, फॉर्मलेस कहते हैं, बेचून बोलते हैं। बेचून का अर्थ है निराकार, और फॉर्मलेस का अर्थ भी निराकार है। और जबकि हमारे उनके सदग्रंथ बता रहे हैं वो मनुष्य जैसा है, सशरीर है, और उसका नाम कबीर है। उसी उल्लेख में पवित्र बाइबल में सृष्टि उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि मनुष्य जब उत्पन्न कर दिए अल्लाह ने, पूर्ण परमात्मा ने, उसने उनको आदेश दिया कि तुम्हारे खाने के लिए छोटे छोटे बीज वाले पौधे, जैसे ये बाजरा, ज्वार, गेहूं और फलदार वृक्ष, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, मांस खाने का आदेश नहीं है। अब इस तरह उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, और 7वें दिन वो तो उसने विश्राम किया, तख्त पर चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि इस काल ने बागडोर संभाल ली इस 21 ब्रह्मांड की।
आगे उसके बाद जो आदेश यदि बाइबल में है या कुरान शरीफ में है, वो उस पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है, इस काल के दूतों का, काल के फरिश्तों का आदेश है। वो हमने नहीं मानना, क्योंकि वो उसके उनके आदेश मानने से विधान टूट जाएगा प्रभु का। जैसे एक समय एक व्यक्ति का मित्र एक दरोगा था, एक एसएचओ से दोस्ती थी एक ग्रामीण व्यक्ति की। उसने अपने मित्र दरोगा से कहा, जो उसी क्षेत्र का प्रभारी था, कि दोस्त, मेरा एक पड़ोसी है गुआंढी साथ वाले मकान में, वो मुझे बहुत परेशान करता है, किसी प्रकार भी बाज नहीं आ रहा है, आप कुछ बताओ। उस एसएचओ ने कहा कि मार उसके लठ, माप देख लूंगा। आदेश मान लिया उसने एसएचओ का, अपने मित्र का, एक अधिकारी का, और आके अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, उसका लठ मार दिया। लठ मारते उसकी मृत्यु होगी। और फिर वही एसएचओ जो उसका मित्र था, वो उसको पकड़ के अरेस्ट कर ले गया, अपने मित्र को, जिसको आदेश दिया था कि तू इसको मार लठ, और जेल में डाल दिया। उसको सजा होगी 20 वर्ष की। अब कारण क्या था कि राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा, मारपीट करता है, तो कानून टूट जाएगा, उसको सजा, दंडित होगा। और वो एक अधिकारी ने आदेश दे दिया कि जा मार लठ, माफ देख लूंगा। तो उसने आदेश मान लिया, अधिकारी का आदेश मान के जो कर्म किया उससे विधान टूट गया, तो उसको दंडित होना पड़ा। इसी प्रकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का आदेश हमें मांस खाने का नहीं है। गेहूं, बाजरा, ये फल, काजू, किशमिश, ये उसका आदेश है खाने का। इसलिए हम दोषी नहीं हैं। कई ऐसे बात अड़ा कर बैठ जाते हैं जो मांस खाने वाले हैं, कहते हैं गेहूं में भी तो जीव है, बाजरे में भी तो जीव है, इसको क्यों खाते हो? और कोई बात हुई? ये आदेश है जो मालिक का। अब जैसे यहाँ अब देश के कानून है कि भी कोई मनुष्य को की मृत्यु कर देगा तो उसको 20 वर्ष की सजा होगी, सजाए मौत भी हो सकती है। और बाकी ये और मुर्गे मारे हैं कि जब बकरे काटे हैं, इन्हें खाएं जाओ, कोई नहीं राजा बोलता, उसके ऊपर कोई वो नहीं है। लेकिन परमात्मा का आदेश है, गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार, ये तुम खा सकते हो, ये आदेश है प्रभु का। और ये जड़ जूनी के जीव हैं, तो ऐसे हमने मांस नहीं खाना, क्योंकि आदेश नहीं है परमेश्वर का। और जो खाते हैं वो विधान तोड़ रहे हैं परमेश्वर का। ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल है, ये पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये कहां से छपा है? पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स, MA MDiv, संयुक्त संपादक जय वेस्ले आदम्स, PhD, संपादकीय समिति, ये फुल लाइफ स्टडी बाइबल, ये मसूरी USA से छुपा है। इसमें उत्पत्ति ग्रंथ में ये देखिएगा, ये उत्पत्ति ग्रंथ है। इसमें वर्णन है, मैं मौखिक सुनाऊंगा, कि 6 दिन में परमात्मा ने सृष्टि रची। वो किस किस प्रकार रचा? जैसे जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला को देखा, अच्छा लगा, परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सब तो पहले पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तो ये पहला दिन था। फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन में कुछ और रचना की, फिर चौथा दिन,
ये उत्पत्ति ग्रंथ है और 4 पृष्ठ है। अब प्रश्न नंबर 5 पे देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 5 पे है, ये 26वां श्लोक है इसका। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इसे सिद्ध हो गया परमात्मा मनुष्य जैसा है, वो पूर्ण परमात्मा। आगे लिखा कि और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा कि तुम फूलो और फलो पृथ्वी पर फैल जाओ। फिर परमेश्वर ने कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। और कुछ भी नहीं बताया। क्या बताया है कि जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। अपने आत्मा इस तरह 6 दिन में सृष्टि रच के उस पूर्ण परमात्मा ने विश्राम किया, अपने सचखंड चला गया। उसके बाद यहाँ की बागडोर इस ज्योति निरंजन ब्रह्म ने संभाल ली। और इसके फरिश्तों ने, अगर बाइबल में आगे कुछ लिखा है कि ऐसे मांस, कुछ लिखा है इसमें, ऐसे इन पक्षियों का मांस खाओ, इन पशुओं का खाओ, इनका मत खाओ, ये अल्लाह का आदेश नहीं है, उस सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है, ये एक अधिकारी फरिश्ते का आदेश हमने नहीं मानना है, भूल के नहीं मानना, इसको हम दंडित हो जाएंगे। प्रभु का विधान नहीं, हमने नहीं तोड़ना इसको। तो क्या कहा करते प्रभु, सुन काजी राजी नहीं वो आप अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। किसका आदेश है तन गाय को मार दिया। गौ हमारी मात है भाई पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी कुटल तन कत्ल किया औजूद। ए नालायक, या गाय तो हिंदू मुसलमान सबकी माँ है, क्योंकि जिसका दूध पीवा वो माँ होती है। और तूने किसके आदेश से ये मार डाली। एक गाय आपके परिवार को 8-9 वर्ष दूध पिलावे और 8-9 बार या ब्याह के आपको बच्चे दे के, और गई नई माताएं या गौ बच्ची बैल उत्पन्न करती है, कितना लाभ देती है, और तुम एक दिन मार कर खा लेते हो, पाप करते हो। ये तुम्हारा पेट 9 वर्ष तक भरे, 10 वर्ष तक। ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो, पाप के भागी हो रहे। क्योंकि वो परमात्मा थे, हमारे सबके पिता थे, और पिताजी का कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को बुराई से बचावे और अच्छाई की तरफ ले चले। गौ हमारी मात है पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी कुटल कत्ल किया औजूद। गौ तुम्हारी अम्मा है तापर छुरी न बा, गरीबदास घृत दूध को सब ही आत्म खाए। ऐसा खाना खाइए माता कह नहीं पीरी, गरीबदास दरगह सरे गल में पड़े जंजीर। अब ये परमात्मा ने तो भलाई की बात कही थी, वो काजी और मुल्ला चंगर गए और कहने लगे ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध बोलता है। अरे अधर्म के विरुद्ध बोलते थे भगवान, धर्म के विरुद्ध नहीं बोलते थे। काजी पटक कुरान को उठ गए सिर पीटे, गरीबदास जुल्ह कही ये बाणी अकल अदीठ। जुल्हे दीन बिगारिया काजी आए फेर, गरीबदास मुल्ला मूरग अपनी अपनी बेर।
मुर्गे से मुल्ला भय, मुल्ला से फिर मृग, गरीबदास दो जग दसे, तुमने पावे नहीं सुर्ग। अब शिक्षा दिया करते परमात्मा कि आज तुम मुर्गे को काट रहे हो, अगले जन्म में काजी तू मुर्गा होगा और मुर्गा बनेगा मुल्ला, फिर यूं तेरे गर्दन काटेगा। ऐसे क्यों पंगे में पा दे रखा आपने। काजी कलमा पढ़त है, बच्चे फिर कुरानी है, गरीबदास इस जुल्म से तेरे डूबे दोनों जिहान। एक तरफ तो तू कलमा पढ़ बकरे और मुर्गियां का जो है ना गऊ का की गर्दन काटे, और फिर पवित्र पुस्तक को लेकर फिर उसने पढ़े, क्यों ड्रामा कर रहा है। ऐसा घोर पाप करके फिर उस पवित्रता कहाँ रही तेरे अंदर। सूर गौ में जीव एक है, गाय भखो ना सूर, दोनों दीन दया करो तुम, मानो वचन हमारे, गरीबदास सूर गऊ में एक बोलन हारे। सूर गऊ में एक जीव एक है, गाय भखो ना सूरे, गरीबदास सुअर गऊ दोनों का एक नूरे। कहते हिंदू झटका मारे ही और मुस्लिम मुस्लिम काजी करे हलाल, गरीबदास दोनों दीन का होगा हाल बेहाल। हिंदू तो यूं कहते हैं कि हम तो उसको झटके से मार देते न, एकदम पीड़ा ना होती उसके। और मुसलमान भाई ये कहते हैं हम तो प्यार से काटते, धीरे धीरे गर्दन काटते हैं ताकि इसको दुख ना हो। अरे नालायक को, अब तेरी गर्दन काटा लिया, जिस तरह का उस तरह काट देते हैं, झटके से काट देंगे। अरे जान तो गई, कटवा के देख अपनी गर्दन को अगर स्वर्ग मिलता है ऐसे। तो ये ड्रामेबाजी थी, ये भगवान का आदेश नहीं था, इनका सेल्फ मेड सिद्धांत था और वो नहीं चलेगा। वो तो मनमाना आचरण है, उससे हानि होगी, लाभ नहीं। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मूल, गरीबदास तज बैर भाव हो की जय सुल्लम सूले। ये आपसी बैर भाव तज के आपस में सलाह कर दो, यानी प्रेम रखो। बकरी कुकड़ी खा गए, गधे गऊ गधेरा सूरे, गरीबदास उस स्वर्ग में तुमसे अल्लाह दूर। जो कुकर्म तुम कर रहे हो ना, इसे भगवान नहीं मिले, तुमसे सैकड़ों कोस दूर है भगवान। घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोश, गरीबदास दरगह से अल्लाह है सो कोश। बिस्त बिस्त तुम क्या करो, दो जग जर है अंच, गरीबदास इस खून से अल्लाह नहीं बंच। रब की रूप पछाड़ते खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में है नहीं काजी को ठोरे। यानी नरक भी नारा बनाना पड़ेगा तुम्हारे लिए भगवान ने। सुन मुल्ला मरदूद तू कुफर करे दिन रात, गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। एक तरफ तो क्या मैं सही कर रहा हूं, हक अल्लाह हक हक बोलता है, हक हक करता है, और उधर से तो इसे जुल्म कर रहा है। हक की तरह तेरा ये कार्य करो, नसीहत दूर लगी और दरगह पड़सी न्यावे, गरीबदास काजी कह करबे नान पुलाव। सुन मुल्ला माली अल्लाह ये फूल रूप संसार, गरीबदास गति एक सब ये पान फूल फल डारे। क्या बताते हैं कि परमात्मा का बगीचा है, इसमें चाहे कोई जीव है, छोटा चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे मुर्गा है, बकरी गाय है, पशु पक्षी है, चाहे मानव है, चाहे देवता है। और उस माली के बाग में यदि कोई हानि करता है, चाहे छोटे पौधे को भी तोड़ता है, तो उसका जी दुख पाता है, उसको दंडित करता है। ऐसे ही प्रभु के आप जीव मारते हो, परमात्मा तुमसे खुश नहीं हो सकता।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।